हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 जो सॉलिड है उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चा, लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 में क्या क्या देखे थे, सभी फॉर्मुलेस देखे थे, उसका लिस्ट आपको बनाकर दिए थे, है ना। पूरे फॉर्मुले जो जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो सब कुछ आपको लिख कर दिए हुए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी एमसीक्यूज किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। पार्ट 1 जरूर देखना है इसका, ठीक है। वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पूरा दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, फॉर्मूले का लिस्ट दिया हुआ है। अगर आपको वो पूरा अच्छे से समझ आ जाता है तो पार्ट 2 बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। मुझे क्वेश्चन गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है, फाइंड करना है, ठीक है। गिवन क्या है बेटे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है, 729, है ना। तो हम क्या कर लेंगे बच्चा, पहले लिख लेंगे लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब, है ना। साइड ऑफ क्यूब क्या कंसिडर करेंगे, ए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 729 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे हमें गिवन है, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है ना। लास्ट लेक्चर में हमने सभी फॉर्मूले देखे थे, वहां पे आपको देखना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है बच्चे, ए क्यूब है, ठीक है। ए क्यूब वॉल्यूम कितना गिवन है, 729, है ना। क्यूब इस साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा मैम, है ना। तो 729 का क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको याद होगा तो इसका क्यूब रूट क्या होता है, 9 होता है, और यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। अगर नहीं याद है तो कैसे फाइंड करना है, ये हो गया 729। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से चेक करते हैं, कहाँ से शुरू होता है, 2 3, है ना। ये 5 7 ये सब प्राइम नंबर, तो पहला 2 से चेक करते जाएगा, ये ऑड है ना, ऑड नंबर है ये, तो 2 से, 2 के टेबल में तो नहीं आने वाला। देन 3, तो 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, है ना, और ये 3 3 ज़ा 9। फिर वापस से ऑड नंबर 3 से चेक करते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, है ना। फिर वापस से ऑड नंबर 3 से चेक करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, देन 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, ऐसे कुछ आ गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, 3 इंटू 3 क्या होता है, 9, अगेन 3 इंटू 3 क्या होता है, 9, अगेन 3 इंटू 3 क्या होता है, 9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 729 को, क्यूब रूट ऑफ 729 है ना, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, है ना। क्यूब रूट है, 3 बार 9 है, 9 का पेयर है, तो एक बार 9 बाहर आएगा, ये आ गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि क्यूब रूट। अगर बच्चा स्क्वायर रूट रहता तो अगर ऐसे रहता 9 इंटू 9, तो बाहर एक 9 आता, है ना। मतलब ये 81 को हम ऐसे लिख सकते थे, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता। बट अगर क्यूब रूट फाइंड करना है तो 3 का पेयर बनाना पड़ता है और उसमें से कोई एक बाहर आ जाता है, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हमें साइड मिल गया कितना, 9 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या बचा, 6a² है ना। तो ये 6 इंटू ए कितना है, 9, तो 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 9 स्क्वायर इज 81, तो 81 इंटू 6, 6 1 ज़ा 6, है ना, 6 8 ज़ा 48, तो ये कितना आ गया बच्चे, 486। और यूनिट ये सेंटीमीटर, और यहाँ स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें मिल गया टोटल सरफेस एरिया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहिए तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे। द डायमेंशन ऑफ सिनेमा हॉल आर 100 मीटर, 60 मीटर एंड 15 मीटर। हाउ मेनी पर्सन्स कैन सिट इन द हॉल इफ ईच रिक्वायर्स 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है। हमें क्या गिवन है, डायमेंशन गिवन है बच्चा, ठीक है। तो हम कंसिडर करेंगे लेट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ सिनेमा हॉल बी L, B and H respectively, ठीक है। Therefore लेंथ कितना गिवन है बेटे, 100 मीटर है मैम, ब्रेथ इज 60 मीटर एंड हाइट हमें गिवन है बच्चा 15 मीटर, राइट। हमें ये बताना है कि सिनेमा हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं इफ ईच रिक्वायर 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है। हम ये देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिनेमा हॉल।
ठीक है, सिनेमा हॉल में कितना एयर है। बेटा कंसिडर करते हैं, मान लो ऐसे कुछ सिनेमा हॉल है, ठीक है, अच्छा खासा बनाया हुआ रहता है, बट ऐसे कुछ सिनेमा हॉल है। अब पूरा जो एयर है ये सिनेमा हॉल में से फैला हुआ रहेगा, राइट। तो जितना ये सिनेमा हॉल का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिनेमा हॉल, जो सिनेमा हॉल का वॉल्यूम रहेगा, मतलब मान लो अगर ये क्यूबॉइड है या क्यूब है तो उसके वॉल्यूम के बराबर लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, मतलब क्यूबॉइडल शेप मान लेते, तो क्या आएगा बच्चा, L इंटू बी इंटू एच, है ना। तो लेंथ कितना 100, ब्रेथ कितना बेटे 60, है ना, और हाइट कितना 15 हमें गिवन है, ठीक है। 15 सिक्सा कितना होता है 90 होता है, और बाकी के 0 1 2 3 लगा देंगे, है ना। यूनिट क्या आएगा, मीटर, मीटर मीटर, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में कितना एयर है, इतना। ठीक है, इसे 1 बोलेंगे। इसके अलावा क्या गिवन है बच्चे, ईच रिक्वायर 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर। साथ में लेट n बी द नंबर ऑफ पर्सन, है ना। देयरफॉर अगर n नंबर ऑफ पर्सन है तो हमें क्या गिवन है, ईच पर्सन रिक्वायर्स कितना एयर, 150 मीटर क्यूब। एक इंसान को इतना एयर का जरूरत है, ठीक है। अब इस सिनेमा हॉल में सीट्स लगे होंगे और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए रहने वाले हैं, है ना। अब यहाँ जो बैठा हुआ इंसान है उसे भी 150 सेंटीमीटर, ये 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इन सबको कितना एयर लगने वाला है, ईच पर्सन को 150 मीटर क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर n पर्सन, कितने लोग हैं हमें मालूम है कि बेटा, नहीं मालूम है। तो n पर्सन को कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लगेगा, ऑब्वियसली नंबर, एक इंसान को इतना वॉल्यूम ऑफ एयर, तो 2 पर्सन को 2 इंटू 150 मीटर क्यूब, अगर 3 है तो 3 इंटू 150 मीटर क्यूब, 4 लोग हैं तो उन्हें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लगेगा, 4 इंटू 150 मीटर क्यूब। वैसे ही बच्चा अगर n पर्सन है तो n इंटू 150 मीटर क्यूब लगेगा, राइट। तो ये लिखने से पहले मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर, n इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय ईच पर्सन, है ना, है कि नहीं बेटे, दैट इज 150 मीटर क्यूब, इसे हम बोल देते हैं 3। अब बच्चे जितना भी एयर ये सिनेमा हॉल में है वही एयर तो ये लोग कंज्यूम करेंगे, है कि नहीं। मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिनेमा हॉल वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर n पर्सन, जितना एयर है वही तो ये n पर्सन कंज्यूम करने वाले हैं, राइट। तो फ्रॉम 1 and 3 ये दोनों इक्वल है ना, जितना एयर है वही तो लोग नंबर ऑफ पर्सन कंज्यूम करने वाले हैं। तो इक्वेटिंग 1 and 3 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 from equation 1 and 3 volume of air in cinema hall, वही एयर कौन कंज्यूम करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर n पर्सन, है ना। इतने लोगों को इतना वॉल्यूम ऑफ एयर लगने वाला है। ये किसके बराबर था, L इंटू बी इंटू एच, जो कि आया था 90,000, और ये कितना था n इंटू 150 मीटर क्यूब, है ना। ये 150 मीटर क्यूब, यूनिट बाद में लगा देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने बोला गया था, तो n 150 इधर मल्टीप्लीकेशन में बच्चे यहाँ आके क्या होगा, डिवाइड, है ना। तो ये 150 अपॉन में 1 0 कैंसिल हो गया, अगेन 15 1 जा 15, है ना, 15 6 जा 90, और ये 2 0 ऐसे ही, है ना। तो ये n इज इक्वल टू कितना बच्चे
600। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी पर्सन कैन सिट इन द सिनेमा हॉल, दैट इज 600। देयरफॉर कितना, हाउ मैनी मतलब लिख देंगे उसकी जगह पे 600 person can sit in cinema hall। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये और फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। 75% कैन स्लीप इन अ रूम, एक रूम है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन कैन स्लीप इन अ रूम, कितना गिवन है बेटा यहाँ पे हमें 75 है ना। उसका डायमेंशन गिवन है, इन अ रूम ऑफ 25 by 9.6 meter, if each person requires 16 meter cube of air, find the height of the room। हमें क्या गिवन है, देखो 25 by 9.6 मीटर मतलब ये लेंथ गिवन है और ये ब्रेथ गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, हाइट फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट एल बी एच बी लेंथ ब्रेथ हाइट वो सब आप लिखना है ना। लेंथ कितना गिवन है बच्चे यहाँ पे 25 मीटर मैम, ब्रेथ कितना गिवन है 9.6 मीटर है, एंड हमें हाइट फाइंड करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है ना बच्चा ये, इफ ईच पर्सन रिक्वायर 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर, है ना, और क्या गिवन है, ईच पर्सन रिक्वायर्स कितना 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर, इतना एयर का जरूरत है। ठीक है, 16 मीटर क्यूब, तो हमें हाइट फाइंड करना है। तो पहले लिख लेते हैं, पहले वॉल्यूम ऑफ रूम या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम, इन द रूम है, रूम में कितना, अब बच्चे रूम का जो वॉल्यूम होगा उतना ही तो उसमें एयर प्रेजेंट होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम किसके बराबर, एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितना है बेटे 25, ब्रेथ कितना है 9.6, और ये हाइट है ना, इसे हम 1 बोल देंगे। बेटा देखो, ठीक है, मान लो ये रूम है बच्चे, ये इसका लेंथ है, यहाँ ये ब्रेथ की बात हो रही है और ये हाइट की बात हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ लोग हैं, ठीक है, ये रूम में रुक सकते हैं। अब हमें ये बोला गया है यहाँ पे कितने लोग सो सकते हैं, हमें बताया गया है कितना है, कितने 75% यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं इस रूम में, और हमें ये बोला गया है इसके डायमेंशन, हमें लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, और बोला गया है हाइट फाइंड करो। ठीक है, और बच्चे क्या गिवन है, एक इंसान के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड है 16 मीटर क्यूब। ठीक है, तो पूरे 75% के लिए, 75 लोगों के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड होगा, देखो 1 के लिए 16 मीटर क्यूब है ना, तो 2 के लिए 2 इंटू 1 के लिए तो 1 इंटू 16 मीटर क्यूब इतना एयर रिक्वायर्ड है, तो 2 के लिए 2 इंटू 16 मीटर क्यूब, 3 लोगों के लिए 3 इंटू 16 मीटर क्यूब, n लोगों के लिए n इंटू 16 मीटर क्यूब, वैसे ही 75 के लिए 75 इंटू 16 मीटर क्यूब इतना एयर लगेगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय 75 पीपल, है ना, कितना बच्चा 75 इंटू 16 मीटर क्यूब, इतना एयर रिक्वायर्ड है, इसे हम 2 नाम देंगे। ठीक है, अब ये सभी लोग ये एयर कहाँ से कंज्यूम करने वाले हैं, इसी रूम से, है ना, और एयर का वॉल्यूम कितना है, जितना रूम का वॉल्यूम होगा, तो कितना है रूम का वॉल्यूम, एल इंटू बी इंटू एच, वही एयर का वॉल्यूम, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इस रूम में है उतना ही एयर ये लोग कंज्यूम करने वाले जो लोग इसमें सो रहे हैं, राइट। ठीक है, तो मतलब ये इज इक्वल टू ये हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम इज इक्वल टू वॉल्यूम
of air required by 75 people। ठीक है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम LBH कितना आया था 25 इंटू 9.6 इंटू H ऐसे था, है ना। और वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय 75 पीपल कितना था 75 इंटू 16 मीटर क्यूब, राइट। हाइट हमें फाइंड करनी थी, जो फाइंड करना है उसे अकेला रखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। तो ये 75 इंटू 16 अपॉन में क्या बचा 25 इंटू 9.6। पॉइंट शिफ्ट करते, आसानी होगी कैलकुलेशन में। बच्चा यहाँ से अगर एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे ऊपर एक जीरो लगेगा, है ना। तो H इज इक्वल टू 75 इंटू 16, है ना। पॉइंट शिफ्ट किए तो ऊपर एक जीरो, है ना, यहाँ पॉइंट था, ठीक है। और ये 25 और नीचे क्या बन जाएगा 96, पॉइंट हट गया। अब क्या 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, राइट। देखो 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, है ना। 2 8 ज़ा 16 और ये ज़ीरो वापस से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और ये ज़ीरो, है ना। अब 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, राइट। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो कितना बचा 5। तो हाइट कितना मिला 5। यूनिट क्या आएगा देखो, ये मीटर क्यूब मीटर मीटर सब कुछ मीटर में था, तो हाइट किस में रहेगा बच्चे मीटर में रहेगा, है ना 5 मीटर। Therefore the height of the room is 5 मीटर। ऐसे आपने लिखना है। अब चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। क्वेश्चन नंबर 6, द एजेस ऑफ द 3 क्यूब ऑफ metal are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. They are melted and formed in a single cube. Find the edges of the new cube. क्या गिवन है बेटे हमें यहाँ पर, ये बोला गया है कि 3 छोटे छोटे क्यूब थे, ठीक है। एक ये, एक उससे थोड़ा बड़ा और एक उससे थोड़ा और बड़ा। ये तीनों क्यूब को क्या किए हमने मेल्ट किए, और मेल्ट करके क्या हुआ इसके बाद एक बड़ा सा क्यूब बना दिए ये तीनों क्यूब के हेल्प से, ठीक है। इस तीनों को मेल्ट किया और ये बड़ा सा क्यूब बन गया, ठीक है। ये बोला गया है ये जो तीनों क्यूब है ना इसके एजेस गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या कंसिडर करेंगे, लेट एजेस ऑफ 3 स्मॉल क्यूब्स बी A1, A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और वैसे ही सेम कंसिडर करेंगे वॉल्यूम के लिए, है ना। वॉल्यूम क्या कंसिडर करेंगे, फर्स्ट क्यूब के लिए V1, दूसरे के लिए V2 और इसके लिए V3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका एज A1, A2, A3, इसका वॉल्यूम V1, V2, V3। बेटा ये तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बना, राइट। तो ये तीनों का वॉल्यूम का सम किसके इक्वल होगा, जो न्यू क्यूब फॉर्म हुआ उसके वॉल्यूम के बराबर, राइट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब फॉर्म्ड जो बना है ये किसके इक्वल है, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब्स, राइट, इसके बराबर है। वॉल्यूम ऑफ जो न्यू क्यूब जो बना है उसे कैपिटल V कंसिडर करेंगे और सम ऑफ वॉल्यूम इसे V1, V2, V3 माने थे, तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू फर्स्ट क्यूब, इसके लिए एच क्या है A1, तो A1 क्यूब। सेकेंड के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A क्यूब, राइट। तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है फर्स्ट क्यूब का जो वॉल्यूम है उसके लिए फॉर्मूला A1 क्यूब, सेकेंड के लिए A2 क्यूब और थर्ड क्यूब के लिए A3 क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू A1 क्यूब। A1 कितना है गिवन 3 सेंटीमीटर, A2 इज 4 सेंटीमीटर एंड A3 इज 5 सेंटीमीटर, वो भी लिख लेना है जो गिवन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आएगा बच्चा 3 क्यूब, यहाँ पर 4 क्यूब और यहाँ पर 5 क्यूब आएगा मैम। V इज इक्वल टू 3 क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 4 क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 4 64, है ना। यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, राइट। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो ये 125 देन 64 और 27, ठीक है। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16 कैरी 1, है ना। 2 2 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 1 6 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बड़ा वाला क्यूब कितना आया 216, है ना। यूनिट क्या आएगा तभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें मिल गया। क्या हमें वॉल्यूम फाइंड करना था, देख लो क्या बोला गया है, जो बड़ा वाला क्यूब बना है ना उसका एज फाइंड करना है।
तो इसका एज कंसिडर कर लेते ए है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड कर लेंगे बेटे, हम देख लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, फॉर्मूला क्या आएगा, एज ए है तो ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना आया था 216 सेंटीमीटर क्यूब था मैम, और ये ए क्यूब, क्यूब इस साइड आ गया तो क्यूब रूट हो जाएगा मैम, है ना। क्यूब रूट ऑफ 216 ए क्या होता है, 216 का क्यूब 6 होता है, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेना है आपने, कैसे, देखो 216 है ना, इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 0 क्योंकि 2 नंबर कंसिडर करें, अब ये 16 है तो 2 8 ज़ा 16, देन 2 5 ज़ा 10, यहाँ 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, अब ऑड नंबर आ गया, 3 से चेक करेंगे, 3 9 ज़ा 27 है ना, 3 3 ज़ा 9, और ये 3 1 ज़ा 3, देखो 3 3 का पैर बनाते, क्यों ऐसे, क्योंकि क्यूब रूट है बच्चे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 216 था ना, तो ये 216 की जगह पे क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे कुछ, ठीक है। अब देखो 3 3 का पैर बनाएंगे, 3 टाइम्स 2 2 2 रिपीट हो रहा है ना, तो बाहर आकर एक बार 2, ये देखो 3 3 3 कितना 3 टाइम्स है, तो बाहर आकर एक 3, 2 3 ज़ा कितना हो गया 6, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, है ना। Therefore, the volume of new cube is 216 centimeter cube and the edge of a new cube is 6 centimeter. ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम, क्वेश्चन नंबर 7, 3 cubes whose edges are 8 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted and recast into a single cube of edge 12 centimeter. Find x. बेटा जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे ऐसे ही था ना, 3 क्यूब्स है कि नहीं, और ये तीनों क्यूब को क्या किए हैं, मेल्ट किए, और मेल्ट करने के बाद इससे एक न्यू क्यूब बना, ऐसे ही बोला गया है, न्यू क्यूब बना बड़ा वाला, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला क्यूब है उसका एज कितना गिवन है, A1 कंसिडर करते हैं x सेंटीमीटर, कंसिडर क्या करते हैं, गिवन है बच्चे, A2 कितना गिवन है बच्चा 8 सेंटीमीटर, एंड A3 कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है मैम, और ये वाला क्यूब इसका भी एज गिवन है, ए कंसिडर करते हैं इसके लिए 12 सेंटीमीटर, ए लेट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है क्या, नहीं, बट अगर कोई भी सॉलिड फिगर उससे हम मेल्ट कर रहे हैं और उससे न्यू कोई सॉलिड फिगर बन रहा है बेटा, तो इन सभी का वॉल्यूम मिलाकर इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है, ठीक है। हमेशा कोई भी पुराना सॉलिड फिगर को हम मेल्ट कर रहे हैं, उससे कुछ न्यू सॉलिड फिगर अगर रिकास्ट हो रहा है तो दोनों का वॉल्यूम कैसे होगा, इक्वल होगा हमेशा, ठीक है बच्चा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले तो लेट कंसिडर करेंगे, लेट एजेस ऑफ द 3 क्यूब बी, है ना, A1 A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऐसे आपने अच्छे से लिखना है। एंड लेट इसके अलावा क्या, वॉल्यूम of 3 cubes be V1, V2 and V3 respectively, और जो न्यू क्यूब बना है उसका एज A और वॉल्यूम V, ऐसे आप लेट कर। देन क्या गिवन है, अभी हमने देखे थे क्या बच्चे, कि अगर तीनों का वॉल्यूम, मतलब तीनों क्यूब को अगर हम क्या करें, मेल्ट कर रहे हैं और न्यू क्यूब रिकास्ट हो रहा है, न्यू क्यूब बनाए हैं उससे, तो तीनों का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, न्यू क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 क्यूब्स, ये किसके इक्वल होगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब फॉर्म्ड, है ना, जो न्यू क्यूब बना उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, और इसका वॉल्यूम कैपिटल V कंसिडर करते हैं। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला A क्यूब होता है, तो इसके लिए क्या आएगा, A1 क्यूब आएगा, है ना, इसका एच क्या था, A2 था, तो A2 क्यूब, है ना, यहाँ पे A3 क्यूब, है ना, और यहाँ पर A क्यूब, राइट। A1 क्या है, A1 क्या है x सेंटीमीटर, तो यहाँ पर x क्यूब, A2 कितना गिवन है बच्चे 8,
8 क्यूब। A3 कितना है 10, तो यहाँ पर 10 क्यूब। और A कितना गिवन है 12, तो यहाँ पर 12 क्यूब। 15 तक एटलीस्ट आप क्यूब याद कर लो, नहीं याद है कोई बात नहीं। 12 क्यूब फाइंड करना है, 12 इंटू 12 इंटू 12। 10 क्यूब फाइंड करना है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। देखो ये एक्स क्यूब बेटे ऐसे ही। अब 8 क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 कितना 512। 10 क्यूब, 10 इंटू 10 इज 100, 100 इंटू 10 कितना 1000, है ना। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 इज 144, और 144 इंटू 12 कितना आएगा बच्चे 1728। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्स क्यूब, इन दोनों को ऐड करेंगे 1000 प्लस 512, तो ये 1512 इज इक्वल टू 1728। हमें एक्स फाइंड करना है ना, है कि नहीं। एक्स क्यूब, ये इधर प्लस है उसे उधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो 1728 माइनस 1512। ठीक है बच्चे। अब इसके आगे क्या करेंगे मैम, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना, इन दोनों को माइनस करेंगे 1728 1512। यहाँ से 6 बच गया, यहाँ से 1, यहाँ से कितना 2, 216। ठीक है, तो 216 क्यूब इस साइड गया तो क्यूब रूट हो जाता है मैम, तो ये क्यूब रूट ऑफ 216 लास्ट क्वेश्चन में ही देखे थे कितना होता है 6 यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ये क्यूब रूट ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है ना 216 किसका क्यूब रूट है, कैसे चेक करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेंगे मैम। अभी हमने लिखे थे ना बच्चे, देखो इवन नंबर है 2 से, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे चेक करते हैं, प्राइम फैक्टर्स देखते हैं ना, प्राइम नंबर से चेक करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बोल रहे, प्राइम नंबर से चेक करते हैं बच्चे, 2 3 5 7 ऐसे। ठीक है, तो पहले 2 से चेक करते हैं, इवन नंबर है जाएगा 2 से। 2 1 जा 2, दो नंबर एक साथ कंसिडर करेंगे तो ये 0, 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 5 जा 10, ये 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और ये 3 1 जा 3। देखो 3 3 का पैर बनाना है, क्यों मैम ऐसे, क्योंकि क्यूब रूट है बच्चे इसीलिए, है ना। तो देखो 3 बार 2 2 2 है, बाहर आकर एक ही 2 मिलेगा, 3 बार 3 3 3 है, तो क्यूब रूट के बाहर एक ही 3 मिलेगा, और 2 इंटू 3 कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। क्वेश्चन गिवन है 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड टू दैट ऑफ द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब। बेटा क्या गिवन है, हमें 3 क्यूब गिवन है, ठीक है, और कैसे है वो तीनों इक्वल है, मतलब बेटा ये बोला गया है कि इसका जो एज है कंसिडर करते हैं A1, इसका A2 A3, ये तीनों एजेस इक्वल है, तीनों क्यूब इक्वल है, मतलब एजेस इक्वल हुए, तो तीनों का वॉल्यूम भी तो इक्वल होगा, तो V1 V2 V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V हो जाएगा, राइट। अगर तीनों इक्वल क्यूब है तो उन्हें एडजेसेंटली रखा गया है, एक के साइड में एक रखा गया है, इस तरीके से कि एक क्यूबॉइड बन गया। कैसे, कुछ ऐसे बेटे, देखो ये एक क्यूब यहाँ पर, ये ब्लैक क्यूब दूसरा, और ये तीसरा, तीनों क्यूब को इस तरीके से रखा गया है एक साथ कि एक क्यूबॉइड बन गया है। ठीक है बच्चे, एक क्यूबॉइड बन गया। तो हमें क्या बोला गया है, क्या फाइंड करने बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब जब भी रेशियो बोला गया मतलब कुछ तो अपॉन में ऐसे फाइंड करना है। किसका रेशियो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्या बेटा यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग, लिख लेते हैं पहले फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड अपॉन किसके साथ, सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब, सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के ना 2 तरीके हैं, दोनों आपको बता देते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगता है बट आसान है। चलो 2 मेथड हम देख लेंगे, है ना। रेशियो फाइंड करना है मैम, तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड बना इसका एरिया बताओ बोले, है ना, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब बच्चा जब ये एक अकेला क्यूब था तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a², है ना। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। अब
इसका भी टोटल सरफेस एरिया 6a², ये वाले क्यूब का भी टोटल सरफेस एरिया 6a² एंड ये वाइट वाले का भी टोटल सरफेस एरिया 6a²। ठीक है, तो तीनों क्यूब के लिए टोटल सरफेस एरिया इसका 6a², इसका भी 6a² एंड इसका भी टोटल सरफेस एरिया कितना 6a²। तो 6 + 6 + 6 कितना बच्चा 18a²। तो सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब, इसका सम मतलब 6a², 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 तीनों क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे भी वही है ना, ये दो अलग अलग मतलब दो मेथड बता रहे हैं बस आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आएगा बच्चे 6a², 6a² और 6a², तीनों क्यूब जो है उनका टोटल सरफेस एरिया। तो ये अपॉन में कितना आ गया 18a²। हम अपने डिनोमिनेटर लिख दिया, न्यूमरेटर का क्या करना है वो भी तो बताओ। चलो अब वो देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब बेटा इसके बाद क्या बोला गया है, ये तीनों क्यूब इस तरीके से रखे गए हैं कि ये क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो हमें ये बताना है ये जो क्यूबॉइड बन गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कैसे बताएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? दो तरीके हैं बच्चे। देखो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो हम वही सरफेसेस काउंट कर सकते हैं जहां हम इसे टच कर सकते हैं। ठीक है, या उसे हम पेंट कर सकते हैं। राइट, तो ये पहले वाले क्यूब के लिए कितने सरफेस हैं, टॉप बॉटम है ना, और इसके 4 साइड 6 हो गया। दूसरे वाले क्यूब के लिए भी 6 और तीसरे वाले क्यूब के लिए भी सरफेस कितने हैं 6। ठीक है, तीनों के लिए 6 सरफेस है। पर जब हम इसे क्यूबॉइड बना दिए तो अब कितने सरफेसेस है? देखो फर्स्ट वाला क्यूब देख लो यहाँ पे a², a² a² है ना, इतना जो सरफेस है उसका एरिया कितना a², a², a²। टॉप का a² a² a², 3a²। वैसे ही बॉटम के लिए ये जो क्यूबॉइड बना टॉप a² a² a², बॉटम के लिए भी वैसे ही a² a² a², 3a², ऊपर भी 3a²। फ्रंट के लिए देखो ये वाला जो है सरफेस उसका एरिया क्या आएगा a², इसके लिए भी एरिया a², इसके लिए भी एरिया a²। कैसे? लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया जो कि a इंटू ए है क्यूब के केस में, तो a² है ना। तो टॉप के लिए a² a² a², 3a², बॉटम के लिए भी वैसे ही a² a² a², 3a² है ना। फ्रंट के लिए a² a² a², 3a², वापस बैक के लिए a² a² a², 3a²। ठीक है मैम, समझ गए हम क्या क्या बोला गया है। टोटल सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड के लिए देखें तो हम कौन कौन सा एरिया कंसिडर कर रहे हैं, टॉप है ना, प्लस क्या बच्चा किसका एरिया बॉटम, प्लस लेफ्ट वाला साइड है ना, देन राइट वाला साइड। ठीक है, चलो ये लेफ्ट राइट को तो हम बाद में लिख देते हैं। टॉप बॉटम हो गया, इसके बाद क्या फ्रंट, प्लस क्या बेटे यहाँ पे बैक कंसिडर किए। ठीक है, ये जो क्यूबॉइड है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं राइट। तो ये टॉप, फिर पूरा बॉटम, ये फ्रंट एंड बैक, इतना हो गया। अब बेटे इस क्यूबॉइड में हम इस साइड से भी टच कर सकते हैं और यहाँ से भी है ना, तो ये लेफ्ट और ये राइट एंड लेफ्ट और राइट हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट प्लस, ठीक है। अब जो टॉप वाला एरिया है अभी आपको बताए कैसे फाइंड करते हैं बच्चे, ये देखो ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सिर्फ ये एक वाइट वाले क्यूब के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब a इंटू ए क्यूब के लिए, तो a एडजस्ट सेम है अभी हमने देखे, तो a इंटू ए क्या होगा a², तो इसके लिए a², तो पूरा टॉप वाला जो क्यूबॉइड का टॉप वाला पार्ट है उसका एरिया कैसे a² कितना 3a², राइट। तो यहाँ पर 3a² प्लस जैसा टॉप का 3a² था एग्जैक्टली वही बॉटम है राइट, तो 3a² है ना। फ्रंट a² 3a² गिर गया। ठीक है, तो ये a² फ्रंट के लिए भी, तो यहाँ पे भी 3a² आएगा मैम। वैसे ही बच्चा जैसे फ्रंट था वैसे ही तो बैक साइड a², तो यहाँ पर भी 3a²। ठीक है राइट। अब लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे भी a इंटू a² और ये भी a इंटू a², तो यहाँ एक a², तो a² प्लस a² कितना 2a², लेफ्ट के लिए a², राइट के लिए a²। ठीक है, आई होप समझा होगा। देखो टॉप a², 3a², बॉटम भी 3a², फ्रंट भी 3a², बैक साइड भी 3a²। ठीक है, तो सबके लिए है ना टॉप बॉटम फ्रंट बैक लिखे।
लेफ्ट एंड राइट, ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब इन सभी को ऐड कर दो, 3 3 3 3 3 + 3 6 + 3 9 9 + 3 12 12 + 2 कितना 14a स्क्वायर अपॉन कितना बच्चा 18a स्क्वायर, है ना। इतना यहाँ तक आ गया, ठीक है मैम समझ गए हम। अब बेटे इस साइड ये एक मेथड समझ गया होगा आपको, राइट। ये दूसरा तरीका भी देख लो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये क्यूबॉइड है ना बेटे। अभी हमने देखे थे टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कैसे फाइंड करेंगे, सिर्फ वही फेसेस कंसिडर करेंगे जहां हम पेंट कर सकते हैं या टच कर सकते हैं, राइट। ठीक है, कितने क्यूब से बना है, 3 क्यूब, 3 क्यूब। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑफ 3 क्यूब्स, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब माइनस, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 फेसेस जो हम टच नहीं कर सकते। कौन से 4 फेसेस, देखो इन सभी का टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, ब्लैक वाले का भी टोटल सरफेस एरिया कितना 6a स्क्वायर और इसका भी 6a स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों का टोटल सरफेस एरिया 3 क्यूब का कितना a स्क्वायर 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर कितना आएगा 18a स्क्वायर आएगा, राइट। यहाँ पे कितना आएगा 18a स्क्वायर, ठीक है मैम समझ गए हम। माइनस ये 4 फेसेस का सरफेस एरिया क्यों माइनस कर रहे हैं, है ना, क्यों ऐसे, क्योंकि बच्चा जब देखो ये ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये वाले क्यूब के लिए ये वाला फेस टच कर सकते हैं हम या पेंट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि देखो ये ऐसे छुप गया ना। वैसे ये ब्लैक वाले का ये वाला सरफेस नहीं कर सकते, तो ये एक फेस ये दूसरा फेस। वैसे ही इस तरफ देख लो, ये 3rd फेस और ये 4th फेस, है ना। तो ऐसे ये जो 4 फेसेस है उसे हम नहीं टच कर सकते या पेंट कर सकते, तो उसे हम कंसिडर करेंगे नहीं बच्चे, कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। रबर बैंड से लगाना चाहिए था ना, गिरे नहीं होते बार बार, ठीक है। तो हम क्या 4 जो फेसेस हैं उसका सरफेस एरिया क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे सबट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कितना a स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर, तो 18a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर दैट इज 14a स्क्वायर अपॉन में क्या था 18a स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से एक ही होगा, ठीक है। वापस से ये सभी चीज़ें आपको शॉर्ट में बता दूँ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 क्यूब है अपने पास, ठीक है मैम हम समझ गए। तीनों क्यूब को एक दूसरे के आसपास रखा हुआ है एडजेसेंटली, इस तरीके से रखा गया कि ये क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। ओके मैम समझ गए हम। बोला गया है कि तीनों के एजेस एंड वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। तो A1 A2 A3 मतलब हम उसे A बोल सकते हैं, वॉल्यूम भी तीनों का इक्वल है। अब बोला गया है हमें रेशियो फाइंड करना है, किस चीज़ का रेशियो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड अपॉन टोटल सरफेस एरिया किसका, सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब, ठीक है। ये जो 3 क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, इसका भी 6a स्क्वायर, इसका भी 6a स्क्वायर। जो 3 क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया का सम, तो 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर सम बोला गया है ना। तो 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर कितना हो गया 18a स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाला पार्ट समझ गया। यहाँ पे भी वही किए, देखो इसका दूसरा मेथड बताए यहाँ पर, है ना, राइट। इसका दूसरा मेथड बताए यहाँ पर, ठीक है बच्चे। अब न्यूमरेटर कैसे फाइंड किए वो देखेंगे, ठीक है। ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है बेटा। जो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ हम वही फेसेस कंसिडर कर सकते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं। अब ये जो क्यूबॉइड अपना बन गया, इसका टॉप देखो, यहाँ पे ये क्यूब का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है। अब इसका हमें अगर एरिया फाइंड करना है वाइट वाले इसका, तो मान लो ये क्यूब है तो ये लेंथ और ब्रेथ इक्वल रहेगा क्यूब के केस में, तो a इंटू ए स्क्वायर। तो ये वाला जो फेस मैं टच कर पा रही हूँ या पेंट कर पाते हैं हम इसे, इसका एरिया क्या होगा a स्क्वायर, इसका भी ब्लैक वाले का a स्क्वायर एंड ये वाइट वाला जो थर्ड है इसका भी a स्क्वायर। तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 3a स्क्वायर। तो इस क्यूबॉइड के लिए टॉप वाला जो पार्ट है उसका एरिया a स्क्वायर कितना 3a स्क्वायर टॉप। वैसे ही इसका एरिया टॉप बॉटम फ्रंट बैक कंसिडर करने वाले लेफ्ट और राइट। तो ये सभी का एरिया, टॉप वाला एरिया, बॉटम वाला एरिया, फ्रंट बैक लेफ्ट एंड राइट, सभी का एरिया हम फाइंड करके ऐड करेंगे, है ना, क्यूबॉइड के लिए। तो टॉप कितना हुआ a स्क्वायर 3a स्क्वायर,
बॉटम के लिए भी वैसे ही है ना, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a², फ्रंट के लिए भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a², बैक के लिए भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a²। तो वैसे ही 3a² 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 आ गया। लेफ्ट एंड राइट ये वाला ए इंटू ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 2a² लिख दिए बच्चे हमने। इन सभी को ऐड कर दो 14a², तो अपना आया 14a² अपॉन 18a²। ठीक है मैम, हम समझ गए। अब ये वाला मेथड जो अपने बच्चे 3 क्यूब थे उसका टोटल सरफेस एरिया माइनस बच्चे जो पार्ट हम टच नहीं कर सकते, कौन सा, देखो ये जो 2 क्यूब ऐसे जोड़े गए थे, तो क्या ये वाला जो सरफेस है ये वाला, क्या हम इसे पेंट कर सकते हैं या टच कर सकते हैं जब ये ऐसे जुड़ा हुआ है, एडजेसेंटली रखा हुआ है, नहीं। तो बच्चे ये जो तीनों क्यूब थे इनका टोटल सरफेस एरिया माइनस हमें करना पड़ेगा ये वाले फेसेस जो हम टच नहीं कर सकते या पेंट नहीं कर सकते। तो कितने फेसेस ऐसे हो गए ये जुड़ जाने के बाद, देखो ये वाला ये एक फेस, ये सेकेंड फेस 2 फेसेस, यहाँ पे ये 3 और ये वाला 4th फेस है ना। तो ये कितने फेसेस हो गए 4, कौन कौन से 1, यहाँ पे ये 2, ये 3rd फेस और ये 4th फेस है ना। तो ये 4 फेसेस का एरिया जो हम टच या पेंट नहीं कर सकते उसे कंसिडर नहीं करना पड़ता है ना, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हुए, तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ 4 फेसेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 फेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब 18a² और ये टोटल सरफेस एरिया 4 फेसेस का कितना था 4a²। 18a² माइनस 4a² दैट इज 14a²। यहाँ तक समझा दोनों मेथड से कैसे सॉल्व किए। आगे इसके बाद क्या करेंगे मैम, तो वो देख लेते बेटे। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या आया था 14a² अपॉन 18a², a² कैंसिल, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, तो कितना आया 7 अपॉन 9। देयरफॉर रेशियो फाइंड करना बोला गया था ना, रेशियो कितना है 7:9 है ना, फाइंड द रेशियो। देयरफॉर द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग cuboid to that of sum of total surface area of the 3 cube is 7:9। ऐसे आपने एन में स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे हम। The cost of papering a 4 wall of a room at 75 paise per square meter is rupees 240. The height of the room is 5 meter. Find the length breadth of the room if they are in the ratio of 5:3। क्या गिवन है बच्चे, देखो हमें बोला गया है ये 4 वॉल्स को पेपरिंग करनी है, इसका टॉप और बॉटम हम कंसिडर नहीं करते इस क्यूबॉइड के लिए, सिर्फ ये 4 वॉल की बात की गई है। इसका पेपरिंग का कॉस्ट गिवन है कितना 240 रुपीज़ हमें खर्चा आ रहा है, ऐसा बोला गया है। लेंथ और ब्रेथ हमें रेशो में गिवन है और हाइट गिवन है कितना बच्चे 5 मीटर गिवन है। हमें ये बोला गया है ये जो लेंथ और ब्रेथ रेशो में गिवन था ना, इसका वैल्यू आप फाइंड करके बताओ। ठीक है बच्चे, जब हम ये 4 वॉल की बात कर रहे हैं तो ये जब हम टॉप और बॉटम का एरिया कंसिडर नहीं करते, सिर्फ 4 वॉल का एरिया कंसिडर करते, तो हम उस एरिया को क्या बोलते हैं बच्चे लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लिख लेते हैं। पहले तो क्या गिवन है बच्चा, लेंथ इज टू ब्रेथ 5:3। क्या करेंगे यहाँ पे, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, देयरफॉर हमें लेंथ मिल जाएगा 5x और ब्रेथ कितना बचे 3x। क्या हाइट गिवन है 5 मीटर गिवन है मैम। 4 वॉल्स के लिए कंसिडर करना है तो कौन सा एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, या फिर आप बोल सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कैसे फाइंड करेंगे इसका फॉर्मूला, जो पार्ट 1 था बच्चे वहाँ पे पूरा फॉर्मूला का लिस्ट आपको गिवन था। ठीक है, दिया हुआ था हमने लिख के दिए, वो एक बार देख लो पूरे फॉर्मूलेज वहाँ से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये 2 इंटू लेंथ है 5x, ब्रेथ है 3x मैम, है ना, और हाइट कितना है 5। 2 इंटू 5 प्लस 3 8x इंटू 5 है ना। अब ये 5 2 जा 10 इंटू 8x, 8 10 जा 80x। तो हमें लैटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल कितना मिल गया 80x, है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 80x। अब आगे क्या करेंगे बच्चे, हमें ये गिवन है
इसको पेपरिंग करने का खर्चा कितना आया, है ना। तो क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेपरिंग कितना, पर स्क्वायर मीटर कितना है बच्चे, 75 पैसे, है ना। तो 4 वॉल्स के लिए कितना खर्चा आया बोले, 240 रुपीज, है ना। तो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 4 वॉल्स इज इक्वल टू कितना, 240 रुपीज, ये हमें गिवन है, ठीक है बेटे। तो लिख लेते हैं, देखो बच्चे, कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 4 वॉल्स किसके बराबर होगा, कॉस्ट ऑफ पेपरिंग पर स्क्वायर मीटर इनटू लैटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना। देखो बच्चे, ये जो 4 वॉल्स है इसका एरिया दैट इज लैटरल सरफेस एरिया इनटू इसका कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर पे कितना कॉस्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें कॉस्ट ऑफ पेपरिंग ऑफ 4 वॉल मिलेगा, है कि नहीं। ये तो गिवन है, कितना है, 240 रुपीज़, ठीक है मैम। ये भी गिवन है, कितना है, 75 पैसे गिवन है, ठीक है, इनटू, और ये 4 वॉल्स के लिए एरिया ऑफ 4 वॉल कितना है, 80x, ठीक है। तो यहाँ पे ये 80, बेटा यहाँ पे देखो 240 क्या है, रुपीज़ में है, ये 75 पैसा चलेगा ऐसे नहीं, इस पैसा को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चा, 1 रुपी इज इक्वल टू कितने, 100 पैसे, राइट, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। अब पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है, ठीक है मैम, समझ गए हम। तो बच्चे ये जो 75 पैसा था इसे रुपी में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई, तो 1 रुपी से मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए देखो, जो चाहिए रुपीज़ चाहिए ना उससे मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड, तो ये 100 पैसे से डिवाइड, ये वाले पार्ट से डिवाइड किए, ठीक है। तो ये पैसा पैसा कैंसिल हो गया, है ना, 75 इंटू 1 75 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 100, ठीक है। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा, 75 अपॉन 100, ये किस में आ गया, रुपीज़ में आ गया, राइट, वही हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखो 240 है ना, आगे 100 डिवीजन में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई, 75 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा मैम, 80 भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, x। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कर लेते कैंसिल, ठीक है। देखो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100 होता है, राइट। अब 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 होता है, और ये 0 80 से 80 क्या हो गया, कैंसिल, तो x कितना आ गया 4, देयरफॉर x कितना मिल गया हमें 4। क्या x चाहिए था, नहीं, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी थी ना, जो कि था 5x एंड 3x, ठीक है, तो वो फाइंड कर लेंगे। लेंथ कितना बच्चा यहाँ पे 5x था, है ना, तो 5x कितना आया 4, तो 5 4 ज़ा 20, तो लेंथ कितना मिला बच्चे हमें 20 मीटर। ब्रेथ कितना था 3x था मैम, तो ये 3 इंटू 4 दैट इज 12 मीटर, तो हमें ब्रेथ कितना मिला 12 मीटर, therefore the length is 20 मीटर and the breadth is 12 मीटर। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पहले ये और फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे हम, द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड इज 3650 मीटर स्क्वायर, हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना 3650 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद अ ग्रेवल, ठीक है बच्चे। तो अपने पास एक प्लेग्राउंड है बच्चा, मान लो ये प्लेग्राउंड है, इसे ग्रेवल से कवर करना है। अब यहाँ पे पूरे ग्रेवल हम डाल देंगे, तो ये ग्रेवल डाल देने के बाद इसका हाइट ऐसे कुछ बढ़ जाएगा ना, मान लो ये प्लेग्राउंड कुछ अभी ऐसे दिखने लगेगा, है ना, ये ग्रेवल से भरा हुआ, ठीक है, यहाँ पे पूरे ग्रेवल से भरा हुआ ये प्लेग्राउंड है, तो इसका हाइट कितना कुछ इतना बढ़ जाएगा, हाइट मतलब डेप्थ, है ना, कितना ग्रेवल भरना है प्लेग्राउंड में ये दिया हुआ है, ठीक है। कितना डीप बोला गया है, कितना ग्रेवल भरना है 1.2 सेंटीमीटर, ये डेप्थ या हाइट की बात हो रही है बच्चा, ठीक है। तो लिख लेते हैं,
ग्रेवल कवर करने ग्रेवल फिल करने के लिए जो डेप्थ गिवन है वो कितना है, यहाँ लिख लेना 1.2 सेंटीमीटर। बच्चे एरिया मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर चलेगा नहीं, इससे भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1.2 सेंटीमीटर, हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो हमें मीटर चाहिए, तो जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर वाला पार्ट नहीं चाहिए तो उससे क्या करेंगे, ये वाले पार्ट से डिवाइड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट पहले शिफ्ट होगा ना यहाँ पर, तो ये क्या, यहाँ पे तो पॉइंट शिफ्ट करने आगे कोई नंबर ही नहीं है ज़्यादा, एक ही नंबर है, 2 डिजिट कैसे शिफ्ट करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग 0 0 1 2 ऐसे कुछ। पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, 2 डिजिट पहले, मतलब देखो पॉइंट यहाँ था, 2 डिजिट पहले मतलब यहाँ को शिफ्ट करना है हमने पॉइंट, तो 0 पॉइंट है ना, 0.012 आ जाएगा और यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। ठीक है, ये हमें डेप्थ या फिर हाइट मिल गया। ठीक है, हाइट या डेप्थ ये हमें मिल गया। अब इसके बाद क्या बोला गया है, हमें कॉस्ट फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग विद ग्रेवल। ग्रेवल से ये ग्राउंड को हमें कवर करना है, तो उसमें खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा वो बताओ। बोले इफ द ग्रेवल कॉस्ट ₹640 पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवल पर क्यूबिक मीटर कितना बचा, 640 बोल रही हूँ, 6.40 है ना मैम, 6.40 रुपीज़ है ना, इतना रुपीज़ हमें गिवन है। ठीक है, पर क्यूबिक मीटर, देखो पर क्यूबिक मीटर गिवन है मतलब वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ, अब ग्रेवल से कवर कर देंगे तो ये ग्राउंड ही कवर हो रहा है ना ग्रेवल से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड विथ ग्रेवल, कैसे फाइंड करेंगे इस वॉल्यूम को हम, वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड विद ग्रेवल, देखो ये जो ग्राउंड था इसका एरिया इनटू ये जो हाइट बन गई है ना, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ग्राउंड, है ना, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इनटू हाइट। देखो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, हाइट मीटर, तो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड विद ग्रेवल, एरिया इनटू हाइट। तो बेटा एरिया कितना है, गिवन है 3650 है ना मीटर स्क्वायर, इनटू हाइट कितना मीटर में, ये 0.012, राइट, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3650 इंटू 0.012, मतलब 12 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 1 इंटू 0 0, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, तो ये 0 0 8 है ना, 13 का 3, कैरी 1 और ये 4 है ना। आगे क्या था बच्चा, मैम ये था 0.0 ऐसे कुछ था, राइट, 0.012 ऐसे ही था ना। देखो कितने डिजिट पहले पॉइंट था, 1 2 3 डिजिट पहले, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट पहले पॉइंट, तो ये 1 2 और यहाँ 3, तो ये कितना आएगा 43.8। ठीक है बच्चे, यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, तो हमें वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड विद ग्रेवल कितना मिला, 43.8 मीटर क्यूब। लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड टू बी कवर्ड विद ग्रेवल इज इक्वल टू 43.8 मीटर क्यूब, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है, राइट, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, लिख लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द प्लेग्राउंड, है ना, किसके इक्वल होगा,
वॉल्यूम ऑफ प्लेग्राउंड to be covered with gravel into cost per cubic meter, है कि नहीं बच्चा? है ना, वॉल्यूम इंटू कॉस्ट करेंगे तभी तो हमें टोटल कॉस्ट पता चलेगा, राइट? तो वॉल्यूम कितना आया था बच्चा? 43.8 इंटू, और ये कॉस्ट कितना है? 6.4, है ना? 0 पॉइंट के बाद 0 नहीं भी लिखे तो चलता है, राइट? मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे। 43.8 into 6.4, 8 4s are 32, 4 3s are 12, 12 plus 3 बच्चे 15, कैरी 1, है ना? 4 4s are 16 plus 1 17, यहाँ पे 6 8s are 48, कैरी 4, 6 3s are 18, 18 plus 4 22, कैरी 2, 6 4s are 24 plus 2 कितना? 26, तो यहाँ 2, है ना? ये 13 का 3 कैरी 1, ठीक है? ये 10 कैरी 1 यहाँ पर, देन ये 8, ये 2, कितने डिजिट पहले पॉइंट है? यहाँ से एक 2 डिजिट पहले, तो यहाँ आएगा 280.32, है ना? तो यहाँ पे 280.32 टोटल कॉस्ट की बात हुई थी, तो ये किस में? रुपीस में, ठीक है बच्चे? तो लिख लेना, therefore the total cost of graveling the ground is rupees 280.32। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, पहले ये वाला और फिर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। स्क्वायर प्लेट ऑफ x सेंटीमीटर इज 8 mm थिक। क्या गिवन है बच्चा? अपने पास एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है? तो ये एक स्क्वायर प्लेट है, कंसिडर कर लेते हैं। स्क्वायर प्लेट, क्यूबॉइड थोड़ी ना बोला, क्यूब थोड़ी ना बोला है मैम। ओके, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है बच्चे? ये बोला गया है इसका डायमेंशन, है ना? साइड कितना है? x सेंटीमीटर, ठीक है? तो फॉर स्क्वायर प्लेट साइड इज इक्वल टू कितना? x सेंटीमीटर। थिकनेस बोलो बच्चे, या फिर इसका हाइट बोलो, है ना? कितना है? 8 mm। ये सेंटीमीटर, ये mm, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 सेंटीमीटर कितना mm होता है? 10 mm, ठीक है? तो ये था 8 mm, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जो चाहिए हमें उससे मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, वही चाहिए तो उससे मल्टीप्लाई, mm वाला पार्ट नहीं चाहिए तो उससे डिवाइड। mm से mm कैंसिल हो गया, है ना? अब देखो, एक 0 है तो एक डिजिट पहले पॉइंट शिफ्ट होगा, तो यहाँ पॉइंट है तो ये क्या आ जाएगा? 0.8, है ना? पॉइंट इधर आ जाएगा ना, ऐसे। और यूनिट क्या? तो इंटू 1 किए तो वही आएगा, सेंटीमीटर, है ना? तो ये हमें इसके लिए हाइट मिल गया। अब क्या बोला गया है? इफ इट्स वॉल्यूम इज 2880 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्लेट, है ना? कितना गिवन है बच्चे? 2880 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चा ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम का यूनिट देखो, अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। हमें अगर इसका डायमेंशन पता है, साइड x है, तो एरिया क्या आएगा? एरिया x स्क्वायर आएगा, है ना? और हमें हाइट पता है, क्या है हाइट? कुछ तो 8 mm, मतलब 0.8 सेंटीमीटर, है ना? तो ये x स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट का क्या? सेंटीमीटर। तो हम वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट, है कि नहीं? वॉल्यूम कैसे आएगा? एरिया इंटू हाइट। कैसे बच्चे? देखो, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, हाइट का यूनिट मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब, जो कि यूनिट किसका है? वॉल्यूम का है। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं? एरिया इंटू हाइट, वही, राइट? तो क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्लेट, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्लेट। तो आपने ऐसे याद ही रख लो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट। हाइट के जगह वो उसका डेप्थ हो सकता है, थिकनेस हो सकता है, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर प्लेट इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट इंटू हाइट, है ना? इसका हाइट। ठीक है मैम, समझ गए। आगे क्या करेंगे फिर हम?
तो एरिया क्या आएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर है ना, साइड इंटू साइड, साइड एक्स है तो एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना गिवन है 0.8 है ना, और वॉल्यूम कितना हमें गिवन है 2880, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 2880। एक्स फाइंड करना है, इसे यहीं पे रखो, जो इधर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के डिवाइड होगा, तो 2880 अपॉन 0.8, एक डिजिट पहले पॉइंट है, पॉइंट को अगर हमें राइट तरफ शिफ्ट करना है तो ऊपर एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा है ना, या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2880 इंटू क्या 10, ये पॉइंट हमने इधर शिफ्ट कर दिए तो एक डिजिट आगे पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो ऊपर 10 आ जाएगा, एक ज़ीरो लग जाएगा। अब बेटा 2 4 ज़ा 8 है ना, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और ये ज़ीरो ऐसे ही, ठीक है बच्चे। अब क्या 2 2 ज़ा 4 है ना, फिर यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, फिर 2 2 ज़ा 4 और ये ज़ीरो ऐसे ही है ना। अब ऊपर क्या आ गया 720 इंटू 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही है। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 है ना, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और ये ज़ीरो, राइट। ये 360 इंटू 10 कितना 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ गया तो स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3600 कितना होता है, ऐसे x इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 36 को 6 इंटू 6 और 100 को 10 इंटू 10 है ना, तो दो नंबर है बाहर स्क्वायर रूट के आके, एक 2 बार 10 है बाहर आके 1 बार 10, कितना आ गया 60, तो x कितना आ गया बच्चा 60। देखो 3600 को ऐसे लिखे हमने पहले, कैसे ना, ऐसा था ना रूट 3600, आप प्राइम फैक्टराइजेशन की भी हेल्प ले सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 36 इंटू 100, ठीक है। अब ये जो 36 था उसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 36 इंटू 6 है ना, और 100 को 10 इंटू 10, ठीक है। वैसे x कितना मिला बच्चे 60, वही हमें फाइंड करना था। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। तो बच्चे जो आगे के क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 22 तक के हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया ना इसीलिए, ठीक है बच्चा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझे होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।